केंद्र सरकार में सरकार बदलने की, चाहे कितनी भी पार्टी हमारी एकजुट हो जाए, तब तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ तक से, जब तक ईवीएम बिल्कुल नहीं हटेगी हमारे देश से। सारा चीज़ अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी है। भाई वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? शिक्षा लायक है मंत्री या नहीं है? ये नहीं है कि आम चुनावों से वोटिंग से गमारा आदमी बैठा दिया। पढ़ा लिखा ही होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। आज जो सरकार जो राशन देती है, बहुत सारे लोग उससे खुश हैं। राशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है, राशन दे रहे हैं। राशन कायदा में नामूने आदमी उन्हीं के लिए होना चाहिए जिनके पास में ज़मीन नहीं है। हाथ में तिरंगा है, आपके प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि जो कॉल दिया गया था कि संसद चलो मार्च, क्या वो सफल होगा शाम तक? मुझे तो ऐसे लगता है जितनी पुलिस व्यवस्था इन्होंने केड़ी तनिया से लगा रखी है, और आज हम देख रहे हैं जय भीम बारे भी हैं, वो ऑल टोटल जितने भी और नागरिक हैं, जितने भी जहाँ से जितने आए हैं, इन्होंने तन मन धन से सब में प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। पर ये दिल्ली पुलिस वहाँ तक जाने नहीं दे रही। और मैं डिस्ट्रिक्ट लीडर से बिलोंग करता हूँ। जब तक हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार नहीं होगा, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है कि बात तो ये है, मेरी बात सुनिए, जितने भी ऊपर से नीचे से बीजेपी में बैठे हुए हैं, उल टोटल ये गोबर है इनका। जिस तरीका से जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, इस तरीका से शिक्षा मंत्री का भी पेपर होना चाहिए, तभी शिक्षा मंत्री के पद पर वो बैठाना चाहिए कि ये शिक्षा लायक है मंत्री या नहीं है? ये नहीं है कि आम चुनावों से वोटिंग से गमारा आदमी बैठा दिया। पढ़ा लिखा ही होना चाहिए ऊपर से नीचे तक। और पेपर लीक हुआ है कई बार। रेलवे सारी प्राइवेट में दे दी इनने, आर्मी इनने प्राइवेट में दे दी, कॉरपोरेशन इनने प्राइवेट में दे दिया। जहाँ तक है, आज तक तो जंगल भी नहीं छोड़े, कल बरसों जंगल भी काटे जा रहे हैं। रेगिस्तान इन्होंने बेच दिया, ऊंची ऊंची पहाड़ी इन्हें बेच दी, सारे अडानी अंबानी को बेच बात तो ये है ना कि वोट भी तो आप लोग हम लोग ही देते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार जब तक इनके हाथ में चाबी है, मेन चाबी का मुद्दा है ईवीएम। जब तक देश से हमारे से ईवीएम नहीं हटेगी और बैलेट पेपर चुनाव नहीं आएगा, तब तक इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। छोटी छोटे राज्यों में अपनी सरकार बना, दूसरों की सरकार बना के दिखा देते हैं कि हमने ईवीएम बढ़िया चला रखी है। ये 40% ईवीएम अपनी फिक्स करके रखते हैं बड़े बड़े उनमें राज्यों में। जैसे अभी देखो बिहार में सरकार बनाई है, यूपी में बनाई है, और राज्यों में ऐसे बना के अपनी लोकसभा की जहाँ जहाँ जितनी सीटें, जहाँ पता है कि लोकसभा की सीट इतनी निकल आएंगी और हमारी सरकार आगे रास्ता साफ है, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि शिक्षा और गमार बने थे यहाँ पर रहने। और चुनाव का बात किया तो अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से आज लोग इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे और लगातार छात्र हित के मुद्दों की बात की जा रही है, क्या उसका प्रभाव अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी पड़ेगा? क्या सरकार बदलेगी उत्तर प्रदेश में? जब तक नहीं बदलेगी, जब तक ईवीएम नहीं बदलेगी। ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, तभी बदलेगी। बैलेट पेपर एक पहली हमारी जो देश आज़ाद हुआ और अब से जब तक आया है, अब चलो 4 दिन से ये हमारा इलेक्ट्रिशियन वो चल गया इससे, तो इन्होंने ये विदेशों में भगे डोले हैं। मोदी जी किस लिए भगे डोले? ये इंजीनियर अच्छे IT करे हुए बच्चे हैं जो विदेशी नीड थी है, जो यहाँ के ला के इंडिया में रख रहे हैं। किस लिए ला रहे हैं? ये अपने फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, ना कि दूसरे के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं। हर चीज़ लिए सारा चीज़ अडानी को दे दी, अंबानी को दे दी है। भाई वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? हर चीज़ तुम ही उन्हीं को दे रहे हो। इंडिया में और भी ऐसी भारी भारी प्रोजेक्टर हैं, कंपनी है, उनको भी देना चाहिए है। और सबरी रही मुद्दे की बात, सारे आर्मी इन्होंने प्राइवेट में कर दी। आज किस लड़के जो भगे डोल रहे हैं कि कम से कम 20% 10% आर्मी के अंदर होते, ऐसे ऐसे पुलवामा जैसे हमला हो रहे हैं, तो आज उनकी जो सुरक्षा होती, जो लड़के ज़्यादा होते वहाँ भारी सुरक्षा में चौकियाँ हटा दी हैं इन्होंने बॉर्डरों से हैं। कम वो कर रहे हैं, चलो कम कर रहे हैं, मान ले तुम अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हो। अर्थव्यवस्था भी नहीं सुधर रही। अर्थव्यवस्था सुधारने की चलेगा, रुपया कहाँ जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारत का रुपया की कीमत घट रही है। विदेशों से तेल जो आ रहा है उसके भी होने पौने सिस्टम हो रहा है। कहाँ से खरीदो? कि सब उनसे खरीदो, का नाम है मुकेश और अंबानी से। सारा सिस्टम उन्हीं को दे रखा है हाथ में। अपना नाम है बस, खाली चला हो रहे हैं। 3 ही आदमी चला रहे हैं। तुम्हें बताऊं कौन कौन 3 आदमी चला रहे हैं देश? एक तो मुकेश, अडानी, अंबानी, यही तेज चला रहे हैं। ये बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। जब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही नहीं होगी, जब तक हमारे यहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा एक समान नहीं होगा और फ्री नहीं होगा, तब तक सही नहीं होगी। ये मेरा दावा है। और रही बात
केंद्र सरकार में सरकार बदलने की, चाहे कितनी भी पार्टी हमारी एकजुट हो जाए, तब तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ तक से जब तक ईवीएम बिल्कुल नहीं हटेगी हमारे देश से। आपने जिस दिन सीधा सीधी ईवीएम हट जो है- जाएगी उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, हर चीज़ सुधर जाएगी। ये बात मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ। और ऑर्डर कर देते हैं, दिल्ली पुलिस ऑर्डर सुनती है, बच्चों को रोक देती है। किसान कितने संघर्ष किए, अगर पंजाब जोर नहीं लगाता ना तो आज जिस तरीके से बच्चों के हाथ में कटोरा आ रहा है, उसी तरीक़ा से हम जो अन्न खाते हैं ना, उसी हाथ से प्राइवेट गोश में दे रहे थे भूमि, जो वहाँ पे वो बना दिए थे, क्या नाम है, गोदाम बना दिए थे हैं। इसी तरीक़ा से आज जो अन्न हम 20 रुपये 30 रुपये किलो जो ले रहे हैं, आज वही अन्न हमें 50-60 रुपये किलो होता। भूखमर्दी तो वैसे ही बढ़ रही है और देश में, और ये पढ़ देते 24,000 टन सोना, एक मिनट भाई, 24,000 टन सोना विदेश में बेच खाया। जब बीजेपी आई थी सोने का क्या भाव था बताओ भाई, क्या भाव था? 30,000 35,000 तोले था। आज सोना का भाव है? आपने अन्न की बात करी, 1.5 लाख है लेकिन ना? आज जो सरकार जो राशन देती है, बहुत सारे लोग उससे खुश हैं। हाँ, मैं राशन बताऊंगा उसके मिल रहा राशन है, के बारे में बहुत बताऊंगा। ज़्यादा खुश है, उनको हाँ, कोई हाँ। तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है, राशन दे रहे हैं। राशन कायदा में नामूने आदमी उन्हीं के लिए होना चाहिए जिनके पास में ज़मीन नहीं है। पहली तो बात तो ये। दूसरी बात, जिसके पास 50 बीघे ज़मीन है वो भी राशन ले रहा है, जिसके पास में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो भी राशन ले रहा है, वहीं गरीब ले रहा है। तो गरीब और अमीर में फ़र्क क्या रहेगा? पहली तो बात ये तो है। आपको लगता है जो फ्री रेवड़ी का जो कल्चर है हमारे देश में, वो ख़त्म होना चाहिए, वही पैसा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च किया जाए? बिल्कुल राइट, ये सही बात है, हकीकत में होना ही ऐसा चाहिए। जब सिस्टम में सुधार होगा तभी तो सिस्टम चलेगा। जब सिस्टम सुधारने वाला चोर है तो देश का सिस्टम तो और नीचे गिरेगा ना, गिरेगा। चलिए, बहुत बहुत और 1 मिनट और दूंगा भैया, विदेशों में जो हमारे ट्रम्प कह देते हैं, उनकी देश की नीति को अपना लेते हैं। STF में फाला नाम आया है हमारे देश का, कितने शर्मनाक की बात है। आज से पहले मनमोहन सिंह की सरकार रही, देश कितने नीचे पे था और कितनी ऊंचे GDP लाके रखी। आज GDP की बात करते हैं, देश में सारा शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी, रोजगार बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, आर्मी बिल्कुल इनने ख़त्म कर दी, किसान इन्होंने रोड पे ला दिए। अब बचाई क्या है? जो छात्र बचे थे उनको भी रोड पे ला दिया। उन पे भी रोड पे ही लाना। अब करेंगे क्या? अब मान लो हाई स्कूल इंटर कर ली, काई ने IIT कर ली, क्या उन्हें MBBS कर ली। पहले तो MBBS वगैरह की तो अपनी भर रही है ना बीजेपी, अपनी भर रही है स्कूल में लाके। डोनेशन इतनी कर रखी है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ाने भी मुश्किल कर रखा है। शिक्षा बिल्कुल एक समान होनी चाहिए और शिक्षा इंडिया के अंदर फ्री होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आप।